आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले जो टीम पेपर पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही थी वो थी लखनऊ सुपर जायंट्स। चाहे टीम के पास बैलेंस हो या फिर टीम के आप बैकअप्स की बात करो, इस टीम के पास सब कुछ पहले से अवेलेबल था। लेकिन लास्ट सीजन जो इनके सामने सबसे बड़ी परेशानी थी वो थी कि इनके मिडिल ऑर्डर में कोई लेफ्ट हैंड बैट्समैन अवेलेबल नहीं था जो कि स्पिन का अच्छा खिलाड़ी हो, और इसीलिए इन्होंने किसी मैच में कृणाल पांड्या को ऊपर भेजा और नंबर 3 भी अपना ये काफी लंबे समय तक ढूंढते रहे और सीजन के सेकेंड हाफ में इन्होंने दीपक हुड्डा को कंसिस्टेंटली नंबर 3 पर मौके दिए। लेकिन इस साल दे वेंट विद अ बैंग इन द मिनी ऑक्शन और अपनी सारी कमियों को दूर करते हुए ये टीम पेपर पर और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। अगर इस टीम के ऑक्शन बाइस पर हम नजर डालें तो इन्होंने निकोलस पूरन को 16 करोड़ की रकम में खरीदा। उसके अलावा जयदेव उनादकट, यश ठाकुर, रोमारियो शेफर्ड, डैनियल सैम्स, अमित मिश्रा, सरप्राइजिंगली पेरेक मनकेड, स्वप्निल सिंह, नवीनुल हक और युद्धवीर चरक को इस टीम ने अपने स्क्वाड में शामिल किया है। जब दुष्मंता चमीरा को इन्होंने रिलीज कर दिया था आईपीएल के मिनी ऑक्शन से पहले, कंसीडरिंग कि मार्क वुड जो कि रिटेन थे एलएसजी में, वो काफी इंजरी प्रोन प्लेयर हैं, तो सभी लोग थोड़ा सा सरप्राइज जरूर हुए थे इंक्लूडिंग मी। लेकिन जो न्यूज निकल करके आई है, एटलीस्ट जो मुझे पता चला है वो ये है कि दुष्मंता चमीरा के भी फिटनेस के काफी ज्यादा इश्यूज थे और दुष्मंता चमीरा भी आवेश खान और मोहसिन खान की तरह एशियन कंडीशंस के ही बॉलर थे, थोड़ा सा नॉन कॉमोडिटी थे और बहुत ज्यादा इंप्रेसिव उनसे शायद नहीं थी लखनऊ सुपर जायंट्स के जो मैनेजमेंट था, और इसी वजह से उन्होंने अब नवीन उल हक को अपने स्क्वाड में शामिल किया है। अब निकोलस पूरन का केस यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुत ज्यादा ओवर पे कर दिया है निकोलस पूरन के लिए उन्होंने, और उनका यह मानना शायद थोड़ा बहुत सही भी है, बिकॉज अगर आप हाल फिलहाल में निकोलस पूरन की फॉर्म देखो तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है। लेकिन जो एक आपकी थिंकिंग बन जाती है कि निकोलस पूरन प्लेयर ही अच्छे रहेंगे, सबसे पहले बात तो यह बिल्कुल भी गलत धारणा है कि वो अच्छे प्लेयर नहीं है। पिछले साल भी आईपीएल में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, जो उनका रोल था वो उन्होंने बखूबी निभाया था, और कई बार मैं आपको अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि स्पिन पर बहुत ही ताबड़तोड़ खिलाड़ी है ये। जिस समय सब लोग एक्यूमुलेट करते हैं, थोड़ा सा रनों की रफ्तार कम हो जाती है, यानी कि ओवर नंबर 7 से ओवर नंबर 12-13 तक निकोलस पूरन 170 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, यानी कि वो मिडिल ओवर्स में अगर चल गए तो गेम पूरी तरीके से आपसे दूर कर देते हैं। और यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स को क्योंकि उस प्लेयर की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने निकोलस पूरन पर अपना बिड लगाना सही समझा। स्टोक्स के पीछे भी वो गए थे क्योंकि उनको एक ऑलराउंडर मिल रहा था, लेकिन निकोलस पूरन क्योंकि उनको जरूरत थी तो उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा ओवर पे कर रहे हैं तो करने दो। लेकिन बाकी टीम जैसे प्लेयरों को जरूरत भी नहीं होती है उन पर ओवर बिड कर देती है सिर्फ उनके नाम के चक्कर में। लखनऊ सुपर जायंट्स यहां पर बहुत ही स्मार्टली चली है, और अगर आपको अपनी कमी दूर करने के लिए ऐसे खिलाड़ी पर ओवर बिड करनी भी पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं। वहीं अब अगर आपको लखनऊ सुपर जायंट्स की फुल स्क्वाड बताए तो बल्लेबाजों से शुरू करते हैं। यहां पर कप्तान केएल राहुल के साथ निकोलस पूरन, मनन वोहरा और क्विंटन डी कॉक बतौर बैट्समैन है। वहीं ऑलराउंडर्स में मार्कस स्टोइनिस, कृष्णप्पा गौतम, दीपक हुड्डा, काइल मेयर्स, कृणाल पांड्या, आयुष बदोनी, रोमारियो शेफर्ड, डैनियल सैम्स और पेरेक मनकेड इस टीम के साथ बने हैं। वहीं बॉलर्स में आवेश खान, मोहसिन खान, मार्क वुड, मयंक यादव, जयदेव उनादकट, रवि बिश्नोई, स्वप्निल सिंह, नवीनुल हक, युद्धवीर चरक और अमित मिश्रा को इस टीम ने अपने स्क्वाड में शामिल किया है। लखनऊ सुपर जायंट्स की सिर्फ एक ही परचेज थी जो कि मेरी थोड़ी समझ में नहीं आई, और वो थी अमित मिश्रा की। एक एजिंग प्लेयर 40 प्लस के वो हो चुके हैं। क्या आप उनको रवि बिश्नोई के बैकअप के तौर पर देख रहे हो या फिर आप उनका स्पिनिंग कंडीशंस में एज एन इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल भी करोगे? ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। उसके अलावा इस टीम के पास हर खिलाड़ी के ऊपर एक खिलाड़ी मौजूद है। आपके पास 3 अच्छे विकेट कीपर है, आपके पास केएल राहुल है, क्विंटन डी कॉक है और निकोलस पूरन भी आपके पास है। उसके अलावा भारतीय ऑलराउंडर्स की बात करें तो दीपक हुड्डा, आयुष बदोनी, आपके पास 2 ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर है, कृष्णप्पा गौतम बैकअप है कृणाल पांड्या का, आपके पास आप पेरेक मनकेड भी हैं, रोमारियो शेफर्ड, डैनियल सैम्स एक लेफ्ट आर्म सीमर और ऑलराउंडर भी आपके पास है। बस यहां पर जो दिक्कत है लखनऊ सुपर जायंट्स की वो ये है कि इनके खिलाड़ियों की इंटेंट और किस फॉर्म के साथ ये आईपीएल 2023 में आते हैं। लेकिन उससे पहले अगर इनकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के पास वैरायटी काफी ज्यादा है। बॉलिंग अटैक में प्लेथोरा ऑफ ऑलराउंडर है, जैसे कि हमने बात की। पावरफुल बैटिंग ऑर्डर इस टीम का है, इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग ऑर्डर है, और प्लेंटी ऑफ बैकअप्स जैसे मैंने आपको बताया कि इस टीम के पास अवेलेबल है। जैसे हमने बात की कि केएल राहुल के पास क्विंटन डी कॉक है, उसके अलावा उनके पास निकोलस पूरन है, उसके अलावा रोमारियो शेफर्ड है, मार्कस स्टोइनिस है, डैनियल सैम्स है, पेरेक मनकेड इस टीम को बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिल गए, और आपके पास जयदेव उनादकट के रूप में एक पेस बॉलिंग का बैकअप भी मौजूद है।
नवीनुल हक का पहला आईपीएल होगा, लेकिन वो भी एक काफी ब्राइट प्रोस्पेक्ट है, तो उनको देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। वहीं इस टीम की वीकनेसेस की तरफ अगर चले तो इंजरी कंसर्न्स टीम में बहुत ज्यादा है। केएल राहुल और निकोलस पूरन की फॉर्म पर बड़े सवाल है और डेथ बॉलिंग इस टीम की एक बड़ी कंसर्न है। इसीलिए मैंने बताया कि शायद दुष्मंता चमीरा, जेसन होल्डर जैसे गेंदबाजों पर इस टीम को बहुत ज्यादा विश्वास नहीं था। आवेश खान, मोहसिन खान, होल्डर और चमीरा ने काफी ज्यादा डेथ बॉलिंग की थी पिछले साल, और लखनऊ सुपर जायंट्स का 11 का इकॉनमी था डेथ ओवर्स में। और उसके अलावा आवेश खान जब भारत के लिए आए तो वहां पर भी वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। उसके अलावा आपके जो मोहसिन खान है वो पिछले साल एलिमिनेटर मुकाबले में ही हमें खेलते हुए दिखाई दिए थे आरसीबी के सामने, तब से लेकर अभी तक उन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेली है। तो ये छोटी छोटी वीकनेसेस जरूर है यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने, खास करके पूरन किस फॉर्म के साथ आते हैं, राहुल की इंटेंट क्या होती है, इस पर उनके फॉर्च्यून्स बहुत डिपेंड करेंगे। अब अगर इस टीम की प्रोबेबल 11 बनाए तो सबसे आसान प्लेइंग 11 बनाना इसी टीम का है। यहाँ पर केएल राहुल के साथ ओपनिंग करते हुए हमें दिखाई देंगे क्विंटन डी कॉक, देन निकोलस पूरन, दीपक हुड्डा, मार्कस स्टोइनिस, आयुष बदोनी, कृणाल पांड्या, मार्क वुड, आवेश खान, मोहसिन खान और रवि बिश्नोई इस टीम की प्लेइंग 11 को पूरा करेंगे। उसके अलावा इंपैक्ट प्लेयर्स में अगर आप चाहो तो आप पेरेक वानखेड़े को प्लेइंग 11 में डाल दो, आयुष बदोनी के वजह इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल कर लो। अगर स्पिनिंग कंडीशंस हैं तो कृष्णप्पा गौतम का आप इस्तेमाल कर लो, अमित मिश्रा का आप इस्तेमाल कर लो। थोड़ी सी ज्यादा सीम हो रही है भाई तो आप जयदेव उनादकट को टीम में ले आओ। तो बहुत ज्यादा इस टीम के पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बेंच पर भी जो इनके खिलाड़ी बैठे हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। काइल मेयर्स को तो अभी तक आईपीएल में खेलने का बहुत ज्यादा मौका ही नहीं मिला है। तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है मिनी ऑक्शन में भी, और पिछले साल के मेगा ऑक्शन में अगर आप अच्छा काम करोगे तो ऑटोमेटिकली मिनी ऑक्शन आपका अच्छा हो जाएगा। आपको वहां पर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज जो आपका चंक ऑफ स्क्वाड है वो वहीं तैयार होता है। निकोलस पूरन का क्वेश्चन में एक बार फिर से आंसर कर दूं कि 16 करोड़ आपने ओवर पे भले ही किया हो, लेकिन आपको उस प्लेयर की जरूरत थी। अगर आप किसी ऐसे प्लेयर पर ओवर पे कर देते जिसको आप प्लेइंग 11 में खिला ही नहीं सकते हो, जैसे राजस्थान रॉयल्स हैरी ब्रूक को 13 करोड़ तक ले गई थी, वो बहुत ही पूरा डिसीजन होता। लेकिन अगर आपने निकोलस पूरन को लिया है क्योंकि आपको उनकी एबिलिटी पर विश्वास है, और उसके साथ साथ जो नंबर 4 पर आपको एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन की जरूरत थी वो निकोलस पूरन पूरी तरीके से अदा कर देंगे, आपकी जरूरत को पूरा कर देंगे। और अगर फॉर्म में हुए तो काफी सारे मैचेस आपको इकट्ठे जिता देंगे। वहीं उनादकट, कृष्णप्पा गौतम, उसके अलावा पेरेक वानखेड़े, ये सब तो सस्ते प्लेयर्स ही लखनऊ सुपर जायंट्स को मिल गए थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना बजट एडजस्ट कर लिया। तो लखनऊ सुपर जायंट्स को मेरे हिसाब से मिलने चाहिए 10 में से 9 नंबर, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स की यहां पर पहले तो प्लेइंग 11 काफी ज्यादा मजबूत है। प्लेइंग 11 में पेस बहुत ज्यादा है, हिटिंग बहुत ज्यादा है, युवा खिलाड़ी बहुत ज्यादा है और अच्छे भारतीय खिलाड़ी भी हैं। बस एक छोटी सी जो उनको शायद परेशानी हुई वो ये थी कि आपने बहुत ज्यादा ओवर पे कर दिया निकोलस पूरन पर, लेकिन अगर उनकी फॉर्म नहीं आती तो आपको क्रिटिसिज्म जरूर झेलना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स एक बहुत ही पावरफुल स्क्वाड है और इसीलिए मैं उनको 10 में से 9 नंबर दूंगा। तो अब इस पूरे स्क्वाड पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से क्या लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2023 की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 है एटलीस्ट ऑन पेपर, और उनकी पूरी स्क्वाड पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज़ सभी टीमों का एनालिसिस अब तकरीबन कंप्लीट हो गया है। हमने स्ट्रेंथ की बात की, वीकनेस की बात की, उनके पास बल्लेबाज कौन है, ऑलराउंडर्स कौन है, बॉलर्स कौन है, प्लेइंग 11 क्या होगी, पूरी डिटेल वीडियोस मैंने आपके लिए बनाने की कोशिश की थी। आई होप आपको काम पसंद आ रहा होगा। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।